जल्दी से फायदा क्या। उसी प्रकार एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व सब कुछ है। जैसे पुरुष के जो पुरुष है, अगर ललाट पे चंदन नहीं है, भक्ति नहीं है, जिसके शरीर से वो पृथ्वी का बोझ है। नारद जी ने भगवान को जब श्राप दिया कि हो ये किस सहाय तुम्हारी मम अपकार किन तुम भारी, उसमें नारद जी ने कहा प्रभु मुझसे तो अपराध हो गया, मैं क्या करूं, यह अपराध कैसे जाएगा। आपके नाम को जपूं? कहा नहीं, मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा, ये दोष दूर नहीं होगा। कहा तो कैसे दूर होगा। कहा जपहूं जाई शंकर सतनामा, अहोई है तुरत हृदय विश्रामा। क्योंकि मेरे प्रभु हैं, उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी मेरी कृपा बन जाएगी। इसलिए हे नारद, भक्ति मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। बिन भूषित बर नारी, जैसे स्त्री का सुहाग नहीं है वो सुशोभित नहीं है, सर्वस्व उसका समाप्त हो गया। अगर भक्ति शरीर से नहीं है तो कुछ नहीं मिला। इसलिए स्त्री का पत्नी का जो पति है वही उसका देवता है। पुत्र वही है। फूल तो सब जगह फूलता है ना, पुष्प वाटिका में फूलता है फूल, लेकिन सभी फूल भगवान के गले में जाते हैं। एक गोबरौरा का, गोबरौरा जानते हैं, गोबर में जीव जो होता है उसे गोबरौरा का, उसका मित्रता हो गया भंवरा के। तो भंवरा तालाब में रहता है, पुष्प रहता है, कमल में रहता है, कमल सरोवर में रहता है, ये जो है गोबर में रहता है। दोनों की मित्रता हो गई। दोनों की मित्रता हो गई। एक दिन गोबर का जीव ने कहा भंवरे से, मित्र मेरे घर चलो। कहा ठीक है चलो। और मित्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मित्र मित्र। अब गया तो ये गोबर में घुस गया, गोबर ही इसका घर है। और जब गया भंवरा वहां गया तो दुर्गंध है। ये पुष्प का पराग लेने वाला है, रस लेने वाला है। ये पुष्प का रस लेने वाला है और यहाँ ये गोबर का दुर्गंध इसको मिल रहा है तो रिएक्शन कर रहा है। कहा मित्र कैसे रहते हो इस घर में। कहा क्या करें, जहां बसइत हो सुंदर दे। कहा मित्र मेरे घर चल। कहा मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा, तू जल में रहता है, मैं उड़ नहीं सकता। कहा मेरी पीठ पर बैठ जा। उस गोबर के जीव को भंवरा ने, भंवरा क्या है, संत है, ध्यान से, भंवरा संत है, गोबरौरा जो है जीवत विषयी जीव है। भंवरा रूपी संत ने अपनी पीठ पर बैठा लिया और ले जाकर ये कमल सरोवर में कमल की पंखुड़ी पर उतार दिया और कहा मित्र थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं। अब इसको जो ये गोबर का दुर्गंध लिया था, यहाँ पुष्प का सुगंध इसको रिएक्शन करने लगा। ये कहा अब मैं कहाँ जाऊं, उड़ नहीं सकता। ऊपर जाए तो उड़ता नहीं, नीचे जाए तो जल है, जाए तो जाए कहाँ। असमंजस तो
क्या करूंगा? ऊपर जाता है दौड़ नहीं सकता, नीचे जाता है तो जल है, और ये भी सोचता है कि मित्र गया अभी आया नहीं, और धीरे धीरे दिन ढलने लगा। आज जैसे जैसे मध्याह्न के बाद जो है सूर्य ढलते जाते हैं, वैसे वैसे वो कमल की जो पंखुड़ी है धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते और वो बंद हो गई, और गोबर का जी उस कमल में बंद हो गया। इसलिए कहा कि संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जात, अबास फांस यरुमी श्री एके भाव विकार। संगत करो, एक कवि ने कहा है कि आप उस जगह पर जाएं जहां आपका सम्मान हो, आपको समझा जाए, वहां न जाएं जहां आपका अपमान किया जाए। कि जाइए न कहां जहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सुर भागी है बेभागी है, अरे फूलन के पास बसत फूलन में बास है। फूल के पास अगर आप बैठेंगे तो अपना सुगंध ही दर्शाएगा, वो कहेगा कि मेरे समान बनो। जैसा संगत वैसा ही गुण और दोष उत्पन्न होगा। जाइए न कहां जहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सुर भागी है पे भागी है, अरे फूलन के पास बसत फूलन में बास है, अरे कामिनी के संग काम जागी है पे जागी। आप बच नहीं सकते, इसलिए गोस्वामी जी ने पुनः लिखा, कामिनी को हृदय में मत बसाओ, कि अगर बसा कर रखोगे तो क्या होगा कि जगती नारी रखिए वो रमाही, 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 तो आपकी जवानी आपके बस में नहीं, शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने सुन चुके हैं कि सही बात नारद को नहीं सुहाई। ये तो कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, अरे घर बसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता मैं पागी है पे पागी है, अरे काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जा। ये काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, पर काजल की एक रेख लागी है पे लागी है, कितना हो बचकर जाइएगा, उलट जाएगा। इसलिए विचार करो हमें कहां जाना है। ये संगत की बात। राम जी तैयार, मैया सीता तैयार, तो पुष्प जो है ना फूलता है बाद में, लेकिन सभी पुष्प भगवान के गले में नहीं जाते। कोई पूजा में जाता है, कोई भगवान के गले में चलता है, कोई वीरों के सौ पर चढ़ता है, कोई नेताओं के गले में जाता है, जिसका जैसा भाग्य है उसके अनुसार तो
मिट्टी का पात्र जो ये घड़ा है ना, सभी पूजा में नहीं रखे जाते। जिसका भाग्य होता है वही पूजा में जाता। और आपके पुत्र हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, सभी सभा में नहीं जाते। इसलिए कहा है हमारे अंजन जी ने, अंजन कवि थे हमारे यहाँ, उन्होंने लिखा कि यार फूलवा फूलवा बारी में, फूलवा फूलवा बारी में, अरे फूला लाए हरी, अरे फूला लाए हरी, कौन कौन फूलवा माला एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे कर्म गति करे नहीं काहू से का, सबके कष्ट मिटाने वाला, सबके कष्ट मिटाने वाला, कष्ट उठाते सबके कष्ट उठाने वाले, कष्ट उठाते जन जन के प्रिय राम लखन सिया, बन को गाते हैं किसी की समझ न आते कितना लेख किसी की समझ न आते, समझ न आते, समझ न आते। भगवान के पीछे पीछे सब प्रथम दिवस तमसा बास भयो, तमसा नदी के किनारे प्रथम दिवस दिन का वास हुआ। और रात्रि में सब सो गए तो भगवान सुमंत से कहे रथ आगे, सबको वही भगवान ने छोड़ दिया और लक्ष्मण सीता के साथ रथ पर बैठ करके चले।
आगे गए और सुमंत जी से भी भगवान कहे कि आप पिता तुल्य हैं, कहां तक जाएंगे, आप भी अवध चले जाइए। सुमंत जी ने कहा, राम आप क्या कह रहे हैं? महाराज ने कहा कि जंगल को, वन को घुमा करके लेकर के चले आइएगा। मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें, कैसे मुख दिखलाऊंगा? आपको लौट करके चलना होगा। राम जी ने कहा, नहीं, पिता के वचन का निर्वाह करके ही मैं लौटूंगा। सत्य संग दृढ़ पत्र रहो। सीता से कहा, पुत्री तू तो चल, उन्होंने भी नहीं जाने को। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भी नहीं। राम जी ने सुमंत को भी लौटाया। सुमंत भट्ट की छाया में बैठे हैं, राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं और देख रहे हैं, रो रहे हैं। घोड़ा रो रहा है कि जाए सुवियोग। घोड़ा लौट नहीं रहा है, जो रथ में घोड़ा। वृक्षों में उदासी आ गई। राम जी बढ़ कि जाए सुवियोग बिकल पशु ऐसे। 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 प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। सुमंत जी महाराज कहते, मैं नहीं जाऊंगा। जिसके वियोग के कारण पशु की ये दशा, पक्षियों की ये दशा, वृक्षों की ये दशा, तो ये प्रजा कैसे जीवित रहेगी? माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? प्रजा मात पिता जिया ही कैसे? मैं नहीं जाऊंगा। राम जी यहाँ दिवस को बिता रहे हैं। सुमंत जी महाराज आइए देख रहे हैं, राम जी आगे जा रहे हैं तो निषाद राज मिले। उसके बाद गंगा के किनारे गए। गंगा के किनारे गए। ध्यान से, गंगा के किनारे गए, पार जाना है। जिस परमात्मा से यह सारा संसार भवसागर से पार लाने के लिए, होने के लिए प्रार्थना करता है और उनसे कहता है, प्रभु हमारा उद्धार कर देना। लेकिन एक समय है कि परमात्मा स्वयं गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। इसलिए भगवान ये उपदेश करते हैं, सीख लो कि हर समय एक समान नहीं होता है। आज कोई अगर खराब है, निर्धन है, भिखारी है, तो उसका मजाक न उड़ाना। सबका सम्मान करो। हो सकता है एक दिन ही वो राजा बन जाए। भगवान सबका उद्धार करते हैं। आज भगवान नाव मांग रहे हैं। केवट गा नहीं रहा है, केवट उस पार है और राम जी इस पार। बड़ी अच्छी
राम जी नाव मांगते, नहीं सुन रहा है। 2-3 बार राम जी नाव को मांगे, सुना नहीं। सीता जी ने कहा मालूम हो रहा है बहरा है, कहा थोड़ा तेज बोलिए ना। नाम, नाव और नाम। अपभ्रंश में लोग कहते हैं तार का नाम हो, यद्यपि उसका वो उचित शब्द है नाम, लेकिन कहते हैं आपका क्या नाम है या आत्मार का नाम हो, होता है ना। नाम और नाम एक ही है। राम जी की नाम भी नाव है और राम जी नाव मांग रहे हैं पार जाने के लिए। नाम भी पार करता है और नाव भी पार करता है। एक व्यक्ति गया ससुराल, ध्यान से, तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि रात हुआ, कहा वहां बगल में कीर्तन हो रहा है, तो जाइए कीर्तन गा आइए। कहा हम कीर्तन तो नहीं गाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बड़ा जबरी किए, जाइए थोड़ा कीर्तन गा आइए। अब इस तरह लगा देते हैं, कीर्तन तो गा करके आइएगा तो सो जाइएगा। कहा जब इतना आप लोग प्रेस कर रहे हैं तो जा ही रहे हैं। गया तो गांव का रिश्तेदार था ना, गांव का रिश्तेदार था। जब अब कीर्तन गाने वाले बैठे थे तब तक ही गया खड़ा हुआ। तब एक ने कहा था ले ले आ गए हो, तो ही कहता एगो सुन भनी हो दूगो बाकी बा हो। तब तक दूसरका ने कहा बड़ा ढेर दिन पे आयल बने हो, भले ठीक जल्दी जल्दी सुना दे लगे हो। एक एक बाकी बात है। तीसरका जने कह रहे हैं का ताकत लोगे शुरू करे लोगे ना हो, तो कहा हम जाता नहीं हो। कीर्तन तो याद हो गया उसको, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा हो गया। लोगों ने पूछा बड़े जल्दी चले आए, कहा जल्दी जल्दी उन्होंने सुना दिया, हम चले आए, बैठने को भी नहीं कहा। अब कीर्तन हो याद हो गया था, ले ले आ गए हो, बड़ा ढेर दिन पे आयल बने हो, कहा ताकत लोगे शुरू करो लोगे ना हो, यही बराबर रटता था। संजोग की वृत्ति देखिए, उस दिन जो है 3 ही चोर आए थे, सब सो गए और तीनों चोर आए थे चोरी करने। आई रात भर सोया नहीं, यही कहता था ले ले आ गए हो, बड़ा ढेर दिन पे आयल बने हो, कहा ताकत लोगे शुरू करो लोगे ना हो। तो चोर 3 ही थे। चोर का सरदार ने कहा देखो कोई जगह है का। जब गया देखने के लिए जाकर खड़ा हुआ तब तक कहा ले ले आ गए हो। तब तक जो है तब तक कहा कि देखो ना, दूसरे को भेजा। दूसरा गया, अजीब खड़ा है, कहा बड़ा ढेर दिन पर आयल बने हो, हाँ सचमुच कोई जगह है। तब चोर का सरदार ही कहा कि अब मैं ही चलता हूँ। तो वो जाकर खड़ा हुआ, पूछता है कि सचमुच कोई जगह है का। तब तक ही कहता का ताकत लोगे शुरू करो लोगे ना हो। 3 लोगों ने कहा भगो और लोग हैं। भगवान का जो नाम है ना बहुत कल्याणकारी, हर तरह से आपकी रक्षा। तो ये प्रार्थना हो कि जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जही विधि सुखी हो ही पुर लोगा। जिस विधि से जय
की होई पुरलोगा करही कृपा निधि सोई संजोग। हे प्रभु वह संजोग बना दीजिए, यह नगर के लोग सुखी रहे। यह भाव है, परमात्मा के प्रति ये भाव रखोगे आपका कल्याण होगा। सत्संग की महिमा है, उसमें क्या रखा है? यही न था कि अले ले आ गए हो, नाम है उसमें, राम जी का नाम है नहीं, सत्संग की महिमा है। लेकिन अले अले 3 दूना 6, अले अले आ गईले 4, 6 4 10 हो 11, 11 चौके 44, 44 5 49। नाम को चौगुन कीजिए, नामे पंच मिलाए, ताको दुगुन कीजिए। 49 गुना अब बस से दीजिए भाग, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए। आठ में 80 बचा 18, 8 दूना 16 बचा कितना 2 राम। किसी ने आपको जानना है जानो, हर शब्द में राम। इसलिए भगवान ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। मत प्रगट होहि मैं जाना, मत प्रगट होहि मैं जाना। भगवान को प्रेम चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम रीझत नहीं। तुलसी नटवर नंद किशोर, भगवान को तो प्रेम चाहिए, कोई भी। राम जी बुला रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। राम जी नाव मांगते हैं, कहता है नहीं लाऊंगा। इस श्रद्धाली में बड़ी बात है। राम जी ने कहा क्यों नहीं ला रहे हो भाई, क्या बात है? कहा मैंने सुना है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन ते न काट कठिनाई। मैंने सुना है कि आपके चरण लगते ही शिला भी सुंदर नारी बन गई। ये तो मेरी काठ की नैया है, आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। कहा क्यों? कहा मैं केवट का जाता हूं, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट के जात कछु वेद न पढ़ाई। मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि इसी नाव से मैं अपने परिवार का पालन करता हूं। मेरी नैया अगर नारी हो जाएगी तो मेरा परिवार कैसे जीवित रहेगा, क्या खाएगा? मैं आपसे रार नहीं कर सकता।
सरकार वो भी बात है, एक नारी तो घर में ही है, और मान लिया कि चलिए 2 नारी हो जाए, लेकिन वो भी रहे तब तो। मैंने सुना कि आप शिला को स्पर्श चरणों को किए और वो नारी बनी, और भी गौतम बाबा आए लेकर चले गए। तो डर इस बात की है कि मेरी नैया अगर नारी बन जाए तो कोई बाबा आकर लेकर चले जाएं, तो बनने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। इसलिए आप चरण धुलाइए, चरण धुलाइए, तब मैं अपने नाव पर बिठाऊंगा। केवट भगवान से कहता है कि आप चरण धुलाइए। एक शेर था, उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी और 2 पत्नी। एक चोर गया चोरी करने, उसके घर में सीन मार दिया, रात्रि में सीन मारा। तो सेठ को एक पत्नी अपने तरफ खींचती है, दूसरी की अपने तरफ खींचती है। ये गया चोरी करने ना, ये देखते ही रह गया, चोरी करना भूल गया। कहा एक पत्नी से तो परेशान है, उसकी सेवा, उसके खर्चा, और 2 हो जाए तो परेशानी बढ़ जाए। तो वो देखता ही रह गया, देखते के सुबह हो गया, चोर पकड़ा गया। सेठ ले जाकर के जो है राजा के दरबार में हाजिरी लगा। महाराज हमारे घर में सेन काट कर घुसा था चोरी करने के लिए। कहा ऐसा है? कहा सरकार, कहा इसको फांसी कर दो। सेठ ने कहा सरकार एक प्रार्थना है आपसे। कहा क्या? कहा प्रार्थना ये है कि आप इसकी फांसी मत करिए। कहा क्यों? अच्छा बता तुम, इसका कौन सा दंड इसको दिया जाए? कहा सरकार इसका 2 विवाह करा दीजिए। चोर ने कहा सरकार मेरी फांसी कर दीजिए, मंजूर है, लेकिन मेरा 2 विवाह मत करा। कहा क्यों? कहा इसी का तो दिन है कि मैं यहाँ आया हूँ। अगर जो है सेठ की 2 पत्नियां नहीं होती तो आज मैं चोरी करके अपने घर होता लेकर गया होता और यहाँ नहीं आता। इसलिए तो राम जी कहते हैं एक स्त्री, एक नारी से, अपनी पत्नी से ही दूसरी ना। रामचरितमानस केवट कहता है आपको चरण धुलाना पड़ेगा। बार बार कहा। लक्ष्मण जी इसमें रोष में आए हैं। राम जी ने कहा भक्त है, भक्त। प्रभु ये भक्त कहा? कहा ऐसे ऐसे अजीब भक्त आपके होते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। बड़ी बात है इसमें। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और सीता जी की तरफ देखते हैं कि सुन केवट के बैन लपेटे अटपटे बिहसे करुणायैन। लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, सीता जी की तरफ देखते हैं कि अब क्या होगा। लक्ष्मण तुम्हारा अधिकार मेरे दाहिने पैर पर है, अब भगवती तेरा अधिकार मेरे बाएं पैर पर है। आज ये दोनों धोने वाला है, क्या होगा। चितई जानकी लखन तन पद कमल धोई चढ़ाई नाव
सब साची बरु तीर मारहु लखन पे बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखार हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे पद कमल धोई तराया नरात उतराई हो वही राम रावर आन दशरथ सपथ सब साजी हो परु तीरवारहु लखन पे परु तीरवारहु लखन पे जब लगी न पाया पखार हो तब लगी न तुलसी और कहता है मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं महाराज दशरथ का शपथ खाकर ये कहता हूँ बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ। तो केवट राम रजाय सुपावा ठीक है भैया बोलो केवट राम रजाय सुपावा अपनी कठौता भरी लैया गंगा के किनारे है और पानी लेकर आ रहा है पानी लेकर आया और भगवान का चरण धोने लगा। भगवान का चरण धोने लगा एक चरण धोया दूसरा धोने लगा तो राम जी नीचे पैर कर दिए। कहा कि देखिए इस प्रकार से अगर आप धुलाएंगे हम धोते रह जाएंगे तो आप पार नहीं जाएंगे। कहा मतलब क्या है? कहा जिसके लिए मैं धो रहा हूं और वही आप लगाते जा रहे हो। कहा तो बताओ ये मैं चरण कहाँ रखूं? कहीं गिर जाऊं? कहा महाराज आप मेरे मस्तक पर एक हाथ रख लीजिए। संसार को त्याग देते हैं आप, संसार को स्थान देते हैं भगवान, और आज केवल ही भगवान को सहारा। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हमने तुमने बस भेद यही, हम नर हैं तू नारायण हो। हमने बस भेद यही, हम
शंभु राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान उसके मस्तक पर हाथ रखे, धोया, और उसके बाद कहा सरकार रुकिए, अभी मैं आ रहा। तपद पखारी जलपान करी, पूरे परिवार को बुलाया, भगवान का चरणामृत सबको दिया। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारी पितर पार करी प्रभु ही मुदित गयऊ लईबा। क्या किया? जल चरणामृत का जलपान। कहा मेरा हो भाग्य है कि एक बार ब्रह्मा जी के कमंडलों में गंगा उत्पन्न हुई है। आज गंगा मेरी कठोरता में उत्पन्न हुई। और पहले राम जी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा सरकार देखिए, कहा हमें पार करो। कहा अभी कोई और ये पार होने वाला है, अभी कोई और पार होने वाला है, वो पार हो जाएगा तब मैं आपको पार करूंगा। कहा और कौन है? कोई दिखाई तो देता नहीं, हम ही तो हैं यहाँ। कहा सरकार अगर दिखाई दिया होता तो पार नहीं हो गया होता। पितरों को पार किया पहले, वही पितर थे। पितर पार करी प्रभु ही, तब प्रभु एक शब्द है श्राद्ध, जो श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है। श्राद्ध जो श्रद्धा से किया जाता है, माता पिता जो भी पूर्वजों का